भावना उपनिषद प्रस्तुत करता स्वयं प्रकाश शर्मा। उपनिषद का आरंभ हम प्रार्थना से करते हैं। ओम। हे देवो, अपने कानों से हम सदा अच्छा ही सुने। हे पूजनीयो, अपनी आँखों से हम सदा अच्छा ही देखें। स्वस्थ शरीर और दृढ़ अंगों से सदा आपका गुणगान करते हुए हम आप देवों द्वारा दी गई अपनी जीवन अवधि का पूरा आनंद लें। दूर दूर तक फैली प्रसिद्धि वाला इंद्र हमें समृद्धि प्रदान करे। पूषण व अन्य देवगण हमें समृद्धि प्रदान करें। तारकस्य, जिसके पथ पर कभी कोई बाधा नहीं आती, हमें समृद्धि प्रदान करें। बृहस्पति हमें समृद्धि प्रदान करें। ओम शांति शांति शांति। ओम। भावना उपनिषद अथर्ववेद से संबंध रखता है और मुक्तिका उपनिषद में दी गई 108 उपनिषदों की सूची में यह उपनिषद क्रम संख्या 84 पर आता है। उपनिषद में पर अम्बा त्रिपुरा सुंदरी के श्री चक्र पर आसीन होकर सर्वशक्तिमय रूप के प्रकट करने का वर्णन है। स्थूल, सूक्ष्म तथा करणीय तीनों शरीरों में श्री चक्र की भावना का वर्णन है। देव शक्तियों के आवाहन, आसन आदि उपचार की भावना का वर्णन है। उस भावना का फल, जीवन मुक्ति आदि के बारे बताया गया है। इस अपलोड को तैयार करने के लिए श्री राम शर्मा व भगवती देवी शर्मा द्वारा संपादित 3 पुस्तक श्रृंखला 108 उपनिषदों के साधना खंड का प्रयोग किया गया है। उपनिषद, इस बात को हम अच्छी तरह समझ लें कि परम पूजनीय गुरु परम शिव ही आद्य या सबसे पहले परम शक्ति है। और इस शक्ति का रूप क्या है? इस शक्ति का रूप है 9 द्वारों वाला या 9 छिद्रों वाला शरीर, और इसी शरीर में 9 चक्रों वाला श्री चक्र है। इस शरीर के पिता के रूप में वाराही है और इस शरीर के माता के रूप में बलि की देवी कुरुकुल्ला है। शरीर का लक्ष्य 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है, जो 4 सागरों के रूप में है। यह शरीर 9 रत्नों वाला द्वीप है, जिसकी महात्रिपुरा सुंदरी आदि 9 शक्तियां हैं। शरीर के जो 9 रत्न हैं, वे रत्न हैं बाल और त्वचा समेत 9 धातु, जो भीतर और बाहर से अनेकों विकारों से युक्त, जो अलग अलग प्रकार के संकल्प और विकल्प हैं। वही संकल्प और विकल्प ही व्यक्ति के कल्प वृक्ष है। उस परमात्मा से अलग रमणीय तेजस स्वरूप वाला जीव ही इन असंख्य कल्प वृक्षों का उद्यान है, बगीचा है। मीठा, अम्ल, तीखा, कड़वा, कसैला और नमकीन जीव द्वारा चखे जाने वाले ये 6 स्वाद ही 6 ऋतुएं हैं। क्रिया नाम की जो शक्ति है, वही पीठ है, वही आसन है। कुंडलिनी रूप की जो ज्ञान शक्ति है, वही महात्रिपुरा सुंदरी नाम की पूज्य भगवती है। जो यज्ञ या हवन करने वाला होता है, वह जानने वाला ज्ञाता है। इस हवन में जो अर्घ्य है, वह तो ज्ञान है, और इस हवन में जो हवि है, वह तो ज्ञेय या जाना हुआ तत्व है। जब व्यक्ति ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, जब व्यक्ति इन तीनों के भेद को मिटाकर इन तीनों को एक ही समझ लेता है, तब उसका ऐसा समझ लेना ही श्री चक्र की पूजा करना है। अणिमा आदि की जो सिद्धियां हैं, उन सभी सिद्धियों का संबंध
तो वीर, करुणा, श्रृंगार आदि जो 9 रस हैं, उन 9 रसों से है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, पुण्य एवं पाप से युक्त ब्राह्मी आदि 8 शक्तियां हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, कान, त्वचा, नेत्र, जीभ, नासिकाएं, वाणी, हाथ पैर, मलमूत्र तथा यौन इंद्रियां और मन जैसे जो विकार हैं, वे सभी विकार तो मूल प्रकृति से उत्पन्न 16 शक्तियां हैं। बोलना, आदान प्रदान या लेना देना, चलना फिरना, त्याग करना, आनंद, त्यागा हुआ, उपेक्षा तथा बुद्धि, ये 8 शक्तियां हैं जो अनंग, कुसुम आदि हैं। जो 14 प्रमुख नाड़ियां हैं, वे 14 नाड़ियां ही सर्व संक्षोभिनी आदि 14 देवता हैं। और 14 प्रमुख नाड़ियां हैं अलंबुसा, कुहू, विश्वोदरी, वरुणा, हस्तजीवा, यशस्विनी, पयस्विनी, गांधारी, पूषा, शंखिनी, सरस्वती, इदा, पिंगला तथा सुषुम्ना। प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त तथा धनंजय, ये 10 प्राण सर्व सिद्धि प्रदा आदि देवियां, ब्राह्मी आदि 10 देवता हैं। इन 10 वायुओं के संपर्क से तथा इनके अलग अलग काम से रेचक, पूरक, शोषक, दाहक, प्लावक, ये अमृत स्वरूप प्राण मुख्यतः 5 प्रकार के हैं। 5 मुख्य प्राणों द्वारा चारों प्रकार के अन्नों को चबाया जाता है। वह अन्न जो चबाया जाता है, वह अन्न जो चाटा जाता है, वह अन्न जो चूसा जाता है और वह अन्न जो पिया जाता है। ये 10 अग्नियां ही काल स्वरूप वायु हैं जो सर्वज्ञत्व आदि अंदर के 10 देवता हैं। जाड़ा, गर्मी, रूप, रस, गंध आदि जो 5 तन्मात्राएं हैं, वे ही 5 पुष्प बाण हैं, वे ही 5 फूलों के बाण हैं तथा मन ही ईंख से बना हुआ वह धनुष है जिससे ये 5 पुष्प बाण छोड़े जाते हैं। यानी मन के द्वारा ही ये रूप, रस, गंध आदि के जो 5 बाण हैं, वे बाण बाहर फेंके जाते हैं। यह जान लो कि वश में होना ही बाण है, राग या प्रेम ही पाश या बंधन है और द्वेष फंसाने वाला अंकुश है। अव्यक्त, महत तत्व, अहंकार, कामेश्वरी, वज्रेश्वरी तथा भगमालिनी आदि आंतरिक त्रिकोण के अगले भाग में स्थित देवता हैं। 15 तिथियों के रूप से काल के परिणाम का अवलोकन करने वाले 15 नित्य श्रद्धा के अनुरूप अधिदेवता हैं। कामेश्वरी, वज्रेश्वरी तथा भगमालिनी, इन तीनों में आद्या प्रधान तो कामेश्वरी है, जो कि सच्चित आनंद घन के स्वरूप की है और जो परिपूर्ण है, यानी जो ब्रह्म और आत्मा की एक रूप वाली देवता है। यानी आद्या प्रधान कामेश्वरी ही वह देवता है जिसमें ब्रह्म और आत्मा का एक ही रूप है। सलिल यानी गुरु मंत्रात्मक देवों के रूपों का जो एकीकरण करके उन सब का एक रूप कर देना है, वही सत्य तत्व है और वही कर्तव्य है।
और देवों के अलग अलग रूपों का एकीकरण न करना और उन रूपों को अलग अलग और उन देवों को अलग अलग रूपों में देखना और मानना, यही अकर्तव्य है। भावना योग ही उपचार या पूजा कहलाता है। आस्ति यानी ब्रह्म है और नास्ति यानी ब्रह्म नहीं है। इन दोनों विषयों पर लगातार अनुसंधान करना, इन दोनों विषयों पर लगातार चिंतन करना ही उपचार या पूजा है। बाहरी और भीतरी कारणों के रूपों को ग्रहण करने की जो योग्यता है, वही योग्यता आवाहन है। उसका बाहरी और भीतरी कारणों यानी इंद्रियों का एक रूप करके विषयों को ग्रहण करना, विषयों को समझना, यही आसन है। सत्व रजस तमस, इन तीनों गुणों का एकीकरण करना ही समझना है। उज्ज्वल या निर्मल आनंद स्वरूप ब्रह्म में सदैव स्थित रहना तथा इसी का किसी योग्य शिष्य या किसी पात्र व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करना, यह अर्घ्य कहलाता है। स्वयं स्वच्छ रहना और अपने आप ही सिद्ध होना, यही आचमन है। चिद्रूप चंद्रमय शक्ति से संपूर्ण अंगों का पूरी तरह से भर जाना ही स्नान है। चिद अग्नि स्वरूप परमात्मा की शक्ति का प्रकाशित होना ही वस्त्र है। इच्छा, ज्ञान, क्रिया, इन तीनों शक्तियों के त्रिगुणात्मक होने से हरेक के जो 27 भेद हैं एवं इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया, शक्ति स्वरूप ब्रह्म यानी विष्णु एवं रुद्र, जो ग्रंथि के मध्य स्थित सुषुम्ना नाड़ी है, वही ब्रह्म सूत्र है। क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी ही ब्रह्म का द्योतक है। अपने से अलग वस्तु को याद न करना ही आभूषण है। शुभ्र स्वरूप जो ब्रह्म है, इससे भिन्न, इससे अलग कुछ भी नहीं है। इस बात को सदा याद करना गंध है। समस्त विषयों का मन की स्थिरता द्वारा अनुसंधान करना ही पुष्प या फूल है तथा उसे स्वीकार करना ही धूप है। पवन युक्त योग के समय प्राण और अपान की एकता से सुषुम्ना में सत्य चित्त जो प्रकाशमय आकाश देह है, वही दीप है। अपने से अलग समस्त विषयों में मन की गति का आना जाने को स्थिर हो जाना ही वही नैवेद्य है। जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति, तीनों अवस्थाओं का एकीकरण ही तांबूल या पान है। मूलाधार से ऊपर ब्रह्मांड तक और ब्रह्मांड से नीचे मूलाधार तक बार बार आना जाना ही प्रदक्षिणा है। चौथी अवस्था अर्थात तुरिया अवस्था में टिके रहना ही नमस्कार है। देह की जड़ता में डूबना अर्थात आत्मा को चैतन्य युक्त मानकर एवं शरीर को जड़ मानकर स्थिर रखना ही बलि है। स्वयं अपना आत्म तत्व ही सत्य रूप है, ऐसा निश्चय करके कर्तव्य, अकर्तव्य, उदासीनता, नित्यात्मक आत्मा में सदा विलास करना अर्थात निरंतर आत्मचिंतन करना ही यज्ञ या हवन है तथा स्वयं अपने उस परम ब्रह्म विराट पुरुष यानी परमात्मा की पादुकाओं में अनासक्त भाव से डूबा रहना ही परिपूर्ण ध्यान है।
इन्हीं मांगलिक कार्यों को पूजा के रूप में समर्पित करने से ही उस ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। इस तरह से जो भी मनुष्य 3 मुहूर्त तक भावना परायण रहता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। वह तो एकमात्र ब्रह्म का ही रूप हो जाता है तथा उसके द्वारा जो भी उसने चाहे हुए कार्य हैं वे सभी कार्य बिना कोशिश के ही पूर्ण हो जाते हैं और ऐसा व्यक्ति शिव योगी कहलाता है। हाँ, ऐसा व्यक्ति शिव योगी कहलाता है। इसके साथ ही भावना उपनिषद संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।